संभल में भी नजर है, ईद से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वही संभल है जहां पर एक वक्त में मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि हिंदू वहां से पलायन कर गए थे। लेकिन आज का संभल योगी सरकार में बिल्कुल बदल गया है। योगी सरकार ने वहां पर प्रशासन को तैनात किया है और इस वजह से एक समय जो 4 दशकों तक मंदिर बंद रहा वो खुल गया है। हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं, उत्साह में त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहीं ईद को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 46 साल पहले वाला संभल और आज के संभल में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि 24 नवंबर से पहले संभल से मंदिर गायब कर दिए गए थे। सुबह शाम केवल अजान की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन आज के संभल में जयकारे लगते हैं, जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान होती है, भजन कीर्तन होते हैं, महाशिवरात्रि मनाई जाती है और होली भी खेली जाती है। और इसी संभल में हिंदू नववर्ष के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन भी निकलता है। सबसे खास बात यह कि आरएसएस का ये पथ संचलन शाही जामा मस्जिद के पास से होकर गुजरा और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। आरएसएस के पथ संचलन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पीएसी और आरआरएफ की तैनाती जगह जगह शहर में की गई और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। आरएसएस का पथ संचलन शांतिपूर्वक निकल गया। अलविदा जुमे की नमाज भी संभल में शांति से हो गई, लेकिन अब बारी ईद की नमाज की है। संभल में ईद को लेकर प्रशासन सख्त है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने चौधरी सराय से ईदगाह तक पैदल मार्च निकाला। हम इस वक्त संभल में हैं और संभल में ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और ये फ्लैग मार्च शंकर चौराहे से जिसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं इस फ्लैग मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आ रही होगी, आरआरएफ के जवान भी हैं और साथ ही पीएसी के जवान भी इस फ्लैग मार्च में आपको नजर आ रहे होंगे। अनुज सर, ये फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? 6-7 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ से छंगामल कोठी को होते हुए मेन बाज़ार में और फिर मस्जिद के पीछे से जहाँ भी मतलब आबादी क्षेत्र है उसी सब में फ्लैग मार्च को लेकर निकलेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा पूर्ण तरीके से सुरक्षा है, अभी फोर्स लगा हुआ है और पहले से ही लगा हुआ है, तो वही उसको ही फॉलो करना है जो रूटीन में लगता है। संभल में ईद को लेकर खास तैयारियां हैं, क्योंकि वहां खुले में नमाज और छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। ऐसे में सब नमाजी इस आदेश को माने और ईद मनाएं, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। संभल में भी नजर है, ईद से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वही संभल है जहां पर एक वक्त में मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि हिंदू वहां से पलायन कर गए थे। लेकिन आज का संभल योगी सरकार में बिल्कुल बदल गया है। योगी सरकार ने वहां पर प्रशासन को तैनात किया है और इस वजह से एक समय जो 4 दशकों तक मंदिर बंद रहा वो खुल गया है। हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं, उत्साह में त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहीं ईद को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 46 साल पहले वाला संभल और आज के संभल में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि 24 नवंबर से पहले संभल से मंदिर गायब कर दिए गए थे। सुबह शाम केवल अजान की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन आज के संभल में जयकारे लगते हैं, जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान होती है, भजन कीर्तन होते हैं, महाशिवरात्रि मनाई जाती है और होली भी खेली जाती है। और इसी संभल में हिंदू नववर्ष के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन भी निकलता है। सबसे खास बात यह कि आरएसएस का ये पथ संचलन शाही जामा मस्जिद के पास से होकर गुजरा और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। आरएसएस के पथ संचलन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पीएसी और आरआरएफ की तैनाती जगह जगह शहर में की गई और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। आरएसएस का पथ संचलन शांतिपूर्वक निकल गया। अलविदा जुमे की नमाज भी संभल में शांति से हो गई, लेकिन अब बारी ईद की नमाज की है। संभल में ईद को लेकर प्रशासन सख्त है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने चौधरी सराय से ईदगाह तक पैदल मार्च निकाला। हम इस वक्त संभल में हैं और संभल में ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और ये फ्लैग मार्च शंकर चौराहे से जिसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं इस फ्लैग मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आ रही होगी, आरआरएफ के जवान भी हैं और साथ ही पीएसी के जवान भी इस फ्लैग मार्च में आपको नजर आ रहे होंगे। अनुज सर, ये फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? 6-7 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ से छंगामल कोठी को होते हुए मेन बाज़ार में और फिर मस्जिद के पीछे से
जहाँ भी मतलब आबादी क्षेत्र है उसी सब में फ्लैग मार्च को लेकर निकलेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा पूर्ण तरीके से सुरक्षा है, अभी फोर्स लगा हुआ है और पहले से ही लगा हुआ है, तो वही उसको ही फॉलो करना है जो रूटीन में लगता है। संभल में ईद को लेकर खास तैयारियां हैं क्योंकि वहां खुले में नमाज और छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। ऐसे में सब नमाजी इस आदेश को माने और ईद मनाएं, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। संभल में भी नजर है, ईद से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वही संभल है जहां पर एक वक्त में मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि हिंदू वहां से पलायन कर गए थे, लेकिन आज का संभल योगी सरकार में बिल्कुल बदल गया है। योगी सरकार ने वहां पर प्रशासन को तैनात किया है और इस वजह से एक समय जो 4 दशकों तक मंदिर बंद रहा वो खुल गया है। हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं, उत्साह में त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहीं ईद को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 46 साल पहले वाला संभल और आज के संभल में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि 24 नवंबर से पहले संभल से मंदिर गायब कर दिए गए थे। सुबह शाम केवल अजान की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन आज के संभल में जयकारे लगते हैं, जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान होती है, भजन कीर्तन होते हैं, महाशिवरात्रि मनाई जाती है और होली भी खेली जाती है। और इसी संभल में हिंदू नववर्ष के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन भी निकलता है। सबसे खास बात यह कि आरएसएस का ये पथ संचलन शाही जामा मस्जिद के पास से होकर गुजरा और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। आरएसएस के पथ संचलन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पीएसी और आरआरएफ की तैनाती जगह जगह शहर में की गई और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। आरएसएस का पथ संचलन शांतिपूर्वक निकल गया। अलविदा जुमे की नमाज भी संभल में शांति से हो गई, लेकिन अब बारी ईद की नमाज की है। संभल में ईद को लेकर प्रशासन सख्त है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने चौधरी सराय से ईदगाह तक पैदल मार्च निकाला। हम इस वक्त संभल में हैं और संभल में ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और ये फ्लैग मार्च शंकर चौराहे से जिसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं इस फ्लैग मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आ रही होगी, आरआरएफ के जवान भी हैं और साथ ही पीएसी के जवान भी इस फ्लैग मार्च में आपको नजर आ रहे होंगे। अनुज सर, ये फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? 6-7 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ से छंगामल कोठी को होते हुए मेन बाज़ार में और फिर मस्जिद के पीछे से जहाँ भी मतलब आबादी क्षेत्र है उसी सब में फ्लैग मार्च को लेकर निकलेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा पूर्ण तरीके से सुरक्षा है, अभी फोर्स लगा हुआ है और पहले से ही लगा हुआ है, तो वही उसको ही फॉलो करना है जो रूटीन में लगता है। संभल में ईद को लेकर खास तैयारियां हैं क्योंकि वहां खुले में नमाज और छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। ऐसे में सब नमाजी इस आदेश को माने और ईद मनाएं, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है।